गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा खरे हियर अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन लेट्स गो थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। इंट्रोडक्शन हम सिर्फ लेने वाले हैं उन फॉर्मूले का जो हमें इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो हमें पता होना चाहिए वो है एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए। सर्कल की हमें कौन कौन सी दो चीज़ें पता होती है? हमें पता होता है एक सेंटर है जिसे हम O कहते हैं, राइट। इस सेंटर से जितना हम कंपास की नीडल खोल के एक सर्कल बनाते हैं ना, वो टोटल डिस्टेंस कहलाता है रेडियस, राइट। सो दिस इज आवर रेडियस, ओके। अगर हमारे पास एक सर्कल की रेडियस है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस सर्कल को बनाने में टोटल कितनी सर्कमफ्रेंस यूज़ हुई। अब ये सर्कमफ्रेंस क्या चीज़ होती है भाई? तो देख लेते हैं सर्कमफ्रेंस एग्जैक्टली क्या है। सर्कमफ्रेंस का मतलब जब आपने सर्कल क्रिएट किया ना, तो ये जो टोटल बाउंड्री है ना, इसकी लेंथ कितनी है, राइट। इसी को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। अगर आपने सिर्फ रेडियस की वैल्यू ली है, यानी अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि रेडियस कितनी है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस रेडियस से जो टोटल सर्कल बनेगा उसकी बाउंड्री कितनी आएगी, कितने सेंटीमीटर की लेंथ आएगी। तो इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 2πr, जो कि हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस सर्कल का टोटल एरिया कितना है। एंड एरिया मीन्स इस सर्कल ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, कितना हिस्सा है ना कवर किया हुआ है, उसी को हम कहते हैं एरिया। तो हम कहते हैं कि एरिया का जो फॉर्मूला है वो है πr²। अब ये कैसे आया फॉर्मूला? आप सिंपली ये कह दीजिए कि इसी πr को ना हमने लिखा और ये जो 2 है ना, इसे हमने r के ऊपर स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2πr फॉर्मूला या πr² फॉर्मूला है। तो एरिया का फॉर्मूला है πr², क्योंकि देखिए एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, लेकिन सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर ये सारी सिर्फ लेंथ होती है जिसे हम 2πr से कैलकुलेट करते हैं। इसमें कोई भी स्क्वायर नहीं होता है ना। तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला और ये है हमारा एरिया का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, सो व्हाट्स न्यू अबाउट इट नाउ। अब जो हमें नया पढ़ना है ना इस चैप्टर में, वो है इसी सर्कल के किसी पर्टिकुलर पार्ट का एरिया। फॉर एग्जाम्पल, इस सर्कल को मैंने ऐसे एक पार्ट में कट कर दिया, लुक्स लाइक अ पिज़्ज़ा पाई हाँ, तो छोटा सा एक पिज़्ज़ा वाला पार्ट नज़र आ रहा है हमें। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एरिया कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है इस एरिया को कैलकुलेट करने का। इसी फॉर्मूले को, जो हमारा एरिया का फॉर्मूला है विच इज़ πr², इसी फॉर्मूले को आप डिवाइड करेंगे या फिर आप कह सकते हैं मल्टीप्लाई करें θ/360 से। अब ये थीटा यहाँ कैसे आ गया? थीटा मतलब ये वाला एंगल, इस एंगल को हम कहते हैं थीटा। मान लीजिए ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है, तो फॉर्मूले में यहाँ पर आ जाएगा 60/360 एंड देन πr²। क्लियर है? तो ये तो हुआ इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए, लेकिन ये पोर्शन कहलाता क्या है? इस पोर्शन को हम कहते हैं सेक्टर। तो ये है सेक्टर। तो सेक्टर का यानी हमें कहना चाहिए एरिया ऑफ द सेक्टर। सो द फर्स्ट फॉर्मूला वी हैव हियर इन दिस एक्सरसाइज, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज θ/360 πr²। अब ये थीटा क्या चीज़ है? थीटा इज दैट एंगल, रेडियस हमें पता होनी चाहिए एंड वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्लियर है? हम इस सेक्टर की ना लेंथ भी निकाल सकते हैं। कौन सी वाली लेंथ? ये वाली लेंथ। इसके लिए भी हमारा फॉर्मूला है। ये तो हमें पता है कि अगर हमारे पास पूरा लेंथ निकालनी हो, पूरी लेंथ, तो उसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस एंड द फॉर्मूला इज 2πr। बट अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि इस पर्टिकुलर यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक अगर मैंने एक आर्क लगाई तो उसकी लेंथ कितनी है, तो वो निकालना भी बहुत आसान है। इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा आप कह सकते हैं अमेंड कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ, ये आर्क का नाम देते हैं OAB, तो इस आर्क का नाम हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ AB आर्क। तो इसकी जो लेंथ होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा? इसी के सिमिलर, जैसे θ/360 इंटू, नाउ इन द फॉर्मूला इट सेज 2πr, हमें यहाँ भी वही करना है 2πr। क्लियर है? क्या किया हमने?
इसी फॉर्मूले को हमने मल्टीप्लाई किया थीटा अपॉन 360 से, तो हमें लेंथ पता चल गई। इसी एरिया के फॉर्मूले को अगर हमने थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई किया तो हमें उस सेक्टर का एरिया पता चल गया। आई होप फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है। आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। डन एवरीवन? ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डज दिस से नाउ? क्वेश्चन नंबर 1 सेज find the area of a sector of a circle whose radius is 6 centimeter if the angle of the sector is 60 degree। तो बहुत इजी है क्वेश्चन, इसकी फिगर हम यही ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल हुआ है ना, इस सर्कल में रेडियस गिवन है, तो लेट्स ड्रॉ अ रेडियस। तो ये रेडियस हो गई 6 सेंटीमीटर। हमें पता है रेडियस हर जगह इक्वल होती है ना, तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं समवेयर लाइक दिस कि एंगल जो बन रहा है ना, ये वाला एंगल। कैसे पता कि शेप ऐसे है? क्योंकि इन्होंने सेक्टर बताया है ना, तो ये सेक्टर होता है। इस सेक्टर का जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री, और हमें निकालना है इसका क्या, एरिया, है ना। तो एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ सारी चीज़ें हम कैलकुलेशन में मेंशन करेंगे। क्या क्या मेंशन करना है? हमें लिखना है कि रेडियस कितनी है, तो रेडियस इज लाइक 6 सेंटीमीटर, है ना। एंड एंगल को आप कह रहे हैं थीटा, तो थीटा है हमारे पास 60 डिग्री का। एंड एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 एंड पाई आर स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले के अंदर सब चीज़ें पुट कर देंगे एंड विल गेट द आंसर। हाउ कुड वी डू इट? थीटा यानी कि 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू लेट्स पुट 22 अपॉन 7 if it is not mentioned in the question, and then we have r square। r square यानी कि r है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर यानी कि we have to place it 2 times। now let's divide it। आप इन दोनों को फर्स्ट डिवाइड कर दिया करिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, ये पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। पहले जीरोस डिवाइड हो गए, फिर 6 और 36 एक दूसरे को 1/6 पर डिवाइड कर देंगे। नाउ यू कैन सी कि ये और ये भी खत्म हो गए, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास? यहाँ बचा 6 2 132 अपॉन 7। तो हम इस एरिया को इतना छोड़ सकते हैं। एंड बिकॉज इट इज़ एन एरिया यू हैव टू मेंशन सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बच्चे क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं कि यूनिट लिखना कितना इंपॉर्टेंट है। इस बार ठीक है, एमसीक्यूज में आपको आंसर करना है, हाउएवर हमें हमारा सही पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए क्वेश्चन को। चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सो हियर इन दिस क्वेश्चन वी शुड फर्स्ट नो कि ये क्वाड्रेंट क्या चीज़ होती है। तो क्वाड्रेंट के लिए लेट्स ड्रॉ द सर्कल फर्स्ट। सो दिस इज द सर्कल। एक सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। अगर आप एक सर्कल को ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा क्वाड्रेंट, है ना। 1 2 3 4, सो वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स। इन क्वाड्रेंट्स में ये जो जितने एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं ये सारे एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के। एक क्वाड्रेंट का हर एंगल 90 डिग्री का होता है। और इन्होंने कहा कि हमें एक क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए? हमें उसकी रेडियस पता होनी चाहिए, विच इज़ गिवन टू बी, नो इट्स नॉट बीन गिवन, रेडियस नहीं गिवन है, बट हमें ये पता है कि इसमें थीटा की जो वैल्यू है ना दैट इज़ 90 डिग्री। हाउ कम डू वी नो दैट? क्योंकि एक क्वाड्रेंट के अंदर जितने एंगल बनते हैं ये एंगल उसका 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पर गिवन है कि एक क्वाड्रेंट की सर्कमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर है। सर्कमफ्रेंस अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें सर्कमफ्रेंस पता है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता क्या एक्चुअल में, विच इज़ 22 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि वो 2 पाई आर गिवन है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला इज 2 पाई आर, तो 2 पाई आर की वैल्यू हो गई 22 सेंटीमीटर। आर कैलकुलेट करना है तो आर की वैल्यू हो जाएगी 22 अपॉन 2 पाई। हम 2 पाई को नीचे लिख देंगे, आर यहाँ रखा, 2 पाई इक्वल के वहाँ जाकर डिवाइड हो गया। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट करने पर? अब क्योंकि पाई नीचे है तो 22 नीचे रहेगा एंड 7 ऊपर चला जाएगा, है ना। 22/7, तो 22 नीचे रहेगा, 7 ऊपर जाएगा क्योंकि पाई डेनोमिनेटर में है। इसे कैसे सॉल्व करें? ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 7/2, तो रेडियस हमारे पास आ गई है 7/2। अब एरिया कैसे कैलकुलेट करें? सो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट विल बी
फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि 90 डिग्री है, तो लेट्स पुट द फॉर्मूला नाउ। 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू लेट्स टेक 22 अपॉन 7 एंड आर स्क्वायर यानी कि 7 अपॉन 2 इंटू 7 अपॉन 2, दिस इज टू बी मैंशनड 2 टाइम्स। सो वंस वी डिवाइडेड, यहाँ पूरा डिवाइड होके हमारे पास 4 आया। और अब हम डिवाइड कर सकते हैं, ये 7 हटा दिए, इसको भी डिवाइड कर देते हैं 11 पर। हमारे पास ऊपर बचा 77 है ना, न्यूमरेटर में 11 इंटू 7 77, नीचे हमारे पास बचा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्लियर है?